नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द साइकोलॉजी पॉडकास्ट में, जहां पर हम आज बात करेंगे लर्निंग के बारे में। जी हाँ, लर्निंग के बारे में। लर्निंग कैसे हमें नए स्किल्स, नए थॉट्स और आइडियाज डेवलप करने में हेल्प करती है, और ये कैसे हमारे फिजिकल मूवमेंट्स हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट। आज हम करने वाले हैं इसके बारे में बात। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सभी रोज करते हैं, लेकिन शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। वो चीज है लर्निंग। अब लर्निंग क्या होती है? लर्निंग का मतलब है हम किसी नए टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको रिहर्स करते हैं और स्टेप्स को फॉलो करते हुए, प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सीखते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ना सीखते हैं तो हम अपने वर्ड्स को माउथिंग करते हैं, यानी कि हम उन्हें बोलते हुए अपने लिप्स को मूव करते हैं। अब इससे हमें पढ़ने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारा फिजिकल मूवमेंट हमारे रीडिंग के लिए यूज होने वाले न्यूरॉन्स को कॉल अपॉन करता है। उस वक्त फिजिकल न्यूरॉन्स भी एक्टिव हो जाते हैं। अब हम एक ही टास्क को डिफरेंट मोडालिटी से अप्रोच करते हैं, जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक, और जो शेयर्ड न्यूरॉन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी लर्निंग को सीमेंट करने के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब कुछ चीजें हम ऐसे सीख जाते हैं, जैसे कि हमें शूज बांधना या टेनिस खेलना, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये कैसे होता है। तो इसका जवाब जानने के लिए एक टीम ऑफ न्यूरोसाइंटिस्ट ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने पता लगाया कि जब हम कोई नया मोटर स्किल प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन में पहले 5 या 6 घंटे में ही एक शिफ्ट होता है, जैसे हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से न्यू इंस्ट्रक्शन परमानेंट मोटर स्किल्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एरियाज में शिफ्ट हो जाती है। जब सब्जेक्ट्स पहली बार कोई टास्क सीखते हैं तो उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और बहुत सारी लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, रिलेटिवली एक्टिव था जब उन्होंने सीखा। जब सब्जेक्ट 5.5 घंटे बाद वापस आए तो उन्हें वो मूवमेंट दोबारा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन उस टाइम पर उनका प्री मोटर कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम, जो कि मूवमेंट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वो एक्टिव हो गए थे दोस्तों। अब ये तो बहुत अमेजिंग बात है ना। मुझे लगता है कि लर्निंग हमारे दिमाग के लिए बहुत ही क्रूशियल है और हमें इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ मेथड भी यूज करने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम स्पेस रेपिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी इंफॉर्मेशन को एक बार नहीं बल्कि अलग अलग इंटरवल्स पे याद कर सकते हैं। इससे हमें उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में हेल्प मिलेगी और हम उसको भूलने से भी बच सकते हैं। उसके बाद हम एक्टिव रिकॉल का यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है? जैसे कि हम किसी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग से ही याद करने की कोशिश करें, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर दें, राइट, या फिर किसी समरी को लिखें हम खुद से। इससे हमें उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में हेल्प मिलेगी और हम उसको समझने में भी आसानी होगी, और हमें उसको समझने में भी आसानी होगी। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं एलैबोरेशन। हम एलैबोरेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी इंफॉर्मेशन को हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, या फिर उसके साथ किसी एग्जांपल की एनालॉजी को जोड़ें, या फिर उसके साथ किसी प्रायर नॉलेज को कनेक्ट करें। इससे हमें उस इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगी और हमें उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिलेंगे। तो आप एलैबोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं इंटरलीविंग। अब इंटरलीविंग क्या होती है? जैसे कि हम एक ही टॉपिक को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके पढ़ें, या फिर एक ही टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ें। इससे हमें उस टॉपिक को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करने में हेल्प मिलेगी और हमें उसके कनेक्शन के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने बात की लर्निंग के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लर्निंग के बारे में और जानना है तो आप अपने फीडबैक और सजेशन भी हमें भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। नमस्ते।